गलत मैं नहीं, उसकी बीवी कर रही है गलत। तुम असद को उसकी बीवी के खिलाफ कर रही हो। कितनी मर्तबा आपसे कहा है कि घर के मामलात में दखल अंदाजी मत किया करें आप। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी रूमी मेरे लिए इतना कुछ करती है, मेरी खुशी का इतना ख्याल रखती है, मुझसे इतना प्यार करती है। तुम भी मेरी बात ये लिख कर कहीं रख लो, अगर रूमी ने असद को अलग करने की कोशिश भी की ना तो मैं असद को रूमी से अलग कर दूंगी, लेकिन उसको इस घर से अलग नहीं होने दूंगी। मुझे ज़ाहिरा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बड़ा झूठ मुझसे बोलेगी। वो तो शुक्र है कि इन्होंने मुझे सारी बात बता दी। किसी शादी में जा रही हो तुम? नहीं तो फिर कहाँ जा रही हो? कहीं भी नहीं। तो फिर इतना तैयार क्यों हुई हो? वो नीचे साद आया है ना, तो जाहिर है रूमी भी अच्छे कपड़े पहनेगी, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा तैयार हो जाऊं। पहली बात तो ये कि रूमी भाभी इस तरह तैयार कभी नहीं होंगी। प्लीज जाओ, ये ड्रेस चेंज करो, ज्वेलरी उतारो और प्लीज मेकअप भी कम कर लो। ना तो मैं ड्रेस चेंज करूंगी ना मैं मेकअप कम करूंगी। जाहिर है साथ पहली बार हमारे घर आया है, मेरी तैयारी से देखना इम्प्रेस हो जाएगा वो। इम्प्रेस नहीं, बेहोश जरूर हो जाएगा। क्या कहा तुमने? मेरी मजाल है मैं आपको कुछ कहूँ। अच्छा, अगर पूरा दिन सो सो कर तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो उठकर तुम भी रेडी हो जाओ। अच्छा, मैं भी कर लेता हूँ। 3 पीस सूट पहन के आता हूँ मैं। अच्छा, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। थैंक यू। तुम परेशान मत हो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। रूमी, तुम्हारे बात करने से कुछ भी नहीं होगा। मामा की नाम हमें नहीं बदल सकती, वो बहुत गुस्से में। मेरी जान, हारिस भाई की खुशी जुड़ी है तुमसे और तुम्हें लगता है मैं उनकी खुशी इस तरह बर्बाद होने दूंगी, रुलने दूंगी? बिल्कुल फिक्र मत करो मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना। मैं तुम्हें कल ज़ाहिरा के घर ले जाऊंगा। मुझे पता नहीं था कि मेरी रूमी दूसरों को तसल्लियां भी दे सकती है। मुझे तो लगता था कि मेरी रूमी को बस रोना आता, लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कि तुमने अंडर एस्टिमेट किया। तुम तो अपने भाइयों की खुशी के लिए डट के खड़ी हो गई हो। दूसरा मार्क असर करने जा रही हो। दुआ करें असद के ज़ाहिरा की उम्मीद मान जाएंगे, क्योंकि जितनी जज्बाती तकरीर तुम अभी ज़ाहिरा को कन्विंस करने के लिए कर रही थी ना, उसे सुन के तो यही लगता है कि मेरी बीवी ये मैदान भी मार लेगी। प्राउड ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। कैसे जान, ठीक है? हाँ हाँ, बैठो बैठो। इधर आओ, इधर बैठो। ठीक है, बिल्कुल। अरे भाई मेहमान है, बैठो बैठो बैठो, शाबाश। हाँ हाँ। रोटी तो ले आओ। ये भाभी है तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये क्या बनकर आ गई है?
भाई रोटी ले आओ। जी जी आ गई। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। हाँ जा जा। लो बेटा। सुनी क्या है? सुनी खाना नहीं खा रही? नहीं नहीं, जूनी खाना खा चुकी। एक तो उसकी बिला वजह की जिद समझ में नहीं आ रही मुझे। Wow, you guys look beautiful together. थैंक यू। इसने हमारी तारीफ क्यों नहीं की? तुम्हें इससे मेडल चाहिए? लो बेटा खाना लो। हाँ, बाहर तो ऐसे खानों के लिए तरस जाता है इंसान, है ना? सही कह रहे चाचा जान, ऐसे खाने बहुत याद आते हैं। वाह, खाना तो बहुत टेस्टी है। तुमने बनाया? आई एम सॉरी, ये हाफ दिन आपकी तकल्लुफ में मैं नहीं पड़ता। अरे बेटा, अपनों में कैसा तकल्लुफ? क्यों जुबैर? हाँ हाँ ठीक कह रही हैं आप। खाओ बेटा खाओ। आज आप लेट हो गए? हाँ, वो एक मीटिंग थी इसलिए। बताओ, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? वो सुंबुल आंटी ने रिश्ते से मना कर दिया। व्हाट? क्यों? पता नहीं, उनको शायद पता चल गया कि हारिस और जाहिरा के दरमियान कुछ। कैसे पता चल गया? मुझे नहीं पता कैसे पता चला। तुम्हारे चेहरे के तासुरात से तो नहीं लगा कि तुम्हें नहीं पता। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। अम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है और मामू ने खाने से मना कर दिया। हम ना बात सुनो, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मुझे सच पता नहीं चलेगा, तो तुम्हारी भूल है। आप अरसल भी मुझ पे गुस्सा होंगे। अम्मी, आपको क्या जरूरत थी ये सब करने की? से मुझे भुप्पो से ये उम्मीद नहीं थी। जो हो गया उस पर बात करने का कोई फायदा नहीं। अब क्या होगा? हम सुंबुल को कैसे मनाएंगे? रूमी जाकर मनाएगी आंटी को। जाहिरा ने उससे ही रोते हुए फोन किया था। मेरा तो उस बच्ची के लिए दिल दुख रहा है। पता नहीं सुंबुल ने उसे क्या कुछ नहीं सुनाया होगा। क्या सोच रहे हैं बाबा? सोच नहीं रहा, फैसला कर रहा हूं। कैसा फैसला? जाहिरा से तुम्हारी शादी। अगर सुंबुल मान जाती है तो डायरेक्ट हम शादी की बात करेंगे। लेकिन पप्पू, गुड़िया को मैं खुद बताऊंगा। तुम में से कोई भी किसी चीज का जिक्र नहीं करोगे, ऐसे इग्नोर करोगे जैसे तुम्हें पता ही नहीं। अगर मैं अपने बेटों के लिए कुछ कर सकता हूं तो अपनी बहन के लिए भी ये चाहूंगा कि उसे कोई तकलीफ ना हो। और तुम्हारा रवैया उसके साथ ठीक नहीं था, उसके दिल को बड़ी ठेस पहुंची होगी। और मेरे दिल का क्या था? जो कुछ उसने किया मुझे भी तकलीफ हुई है। वो भी एक माँ है यार। जिस तरह तुम अपने बेटे की खुशी की खातिर मेरे सामने आकर खड़ी होगी, उनसे भी गलती होगी। बहरहाल मैं घर में कोई तनाव नहीं चाहता। और तुम भी जरा सुन लो, हमने से जरा तुम तरीके से बात करोगे। जी बाबा। हाँ। अरे सुनिए तो सही, वो आप मीटिंग नहीं कैंसिल करवा सकते? मीटिंग जरूरी है। अगर जरूरी ना होती तो तुम्हें कहने की जरूरत ना पड़ती। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। कोई टेंशन है? नहीं, आप नाश्ते में क्या लेंगे? मेरा नाश्ता यही है। अच्छा, मुझे देर हो रही है, जाहिरा से कौन कल आएंगे?
लेकिन असद मैंने उसे प्रॉमिस किया था। उसे बता दो ना मैं बिजी हूँ। लेकिन कभी मैं अपनी कमिटमेंट से हटी नहीं ना इस तरह। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग गाइस। शायद मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अगर जाना जरूरी है तो मैं ले जाता हूँ। तुम्हारे काम में हर्ज नहीं होगा? नहीं, मेरी ज्वाइनिंग कल से है। आज का दिन बिल्कुल फ्री है। लो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तुम साथ के साथ चली जाओ। बाय। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती है। अरे तुम छुट्टी नहीं कर सकती आज कॉलेज से? नहीं अम्मी, आज तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। आपको पता है मेरा प्रैक्टिकल है, मैं तो वैसे ही बहुत लेट आऊंगी। तुम समझ नहीं रही हो जूनी। अम्मी मैं ना सब समझ रही हूँ, आप जानबूझ के समझना ही नहीं चाह रही। पता नहीं क्यों अपनी मर्जी मुझ पे मुसल्लत करी। भाई नहीं करनी मैंने शादी। अरे एक बार उस लड़के से मिलकर तो देख लो, बहुत तमीज वाला बच्चा है, जरा जो अकड़ और गुरूर हो उसमें। अम्मी मेरे सामने तो उसकी तारीफें करे ही ना, क्योंकि मैंने इम्प्रेस होना ही नहीं। चलो ठीक है, मैं खुद ही बात चला लूंगी। करती हूँ मैं शाहीन से बात। अम्मी प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, वरना मैं आपको बता रही हूँ अच्छा नहीं होगा। क्या करोगी तुम? मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए उस साथ से ना मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं मेरी शादी करानी नहीं करनी भाई मुझे शादी। सारी लड़कियां ऐसे ही कहती हैं, लेकिन जब बात तय हो जाती है ना तो सब ठीक हो जाता है। रूमी, क्या वो तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? ऐसे ही? झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम कुछ उलझी सी हो। फेस रीडिंग आती है मुझे। बताओ क्या टेंशन है? वो इजाजत लेनी थी आंटी से। किस बात की? जायरा के घर जाने की। मैंने असद से कहा था कि ऑफिस जाने से पहले आंटी से मुझे इजाजत ले दें, लेकिन वो जल्दी जल्दी में इतना जल्दी निकल गए ऑफिस के लिए कि ना उन्हें याद रहा ना मुझे। ओके, अगर तब याद नहीं रहा तो क्या हुआ? अब जाके पूछ लो। इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है? आंटी गुस्सा करेंगी ना। चाची गुस्सा करेंगी वो तो तब भी पता चलेगा ना जब तुम जाके उनसे बात करोगी। यहाँ खड़े रहने से तो कुछ नहीं होने वाला। जाओ पूछो। ओके, मैं दूर कर देता हूँ तुम्हारी टेंशन। क्या याद रखो? अच्छा सुनिए, वो उन्हें ये मत बताइएगा कि मैंने अपनी दोस्त के घर जाना है, वरना वो बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे और गुस्सा भी हो जाएंगे। अच्छा रिलैक्स। चाची जान, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। मैं ज़रा घूमना फिरना चाह रहा था, तो मैं सोच रहा था कि रूमी के साथ चला जाऊं, अगर आपको एतराज़ ना हो। हाँ, रूमी को क्या पता यहाँ की जगहों का? चाची जान, वो असद के साथ तो घूमती फिरती होगी, एक दो मशहूर जगहों का तो पता ही होगा। बताओ ना रूमी। जी मुझे पता है एक दो जगहों का, असद लेकर गए थे मुझे। तो फिर मैं इनके साथ चला जाऊं? वैसे कल से ऑफिस की ज्वाइनिंग है, फिर कहाँ मुझे मौका मिलेगा। हाँ ठीक है बेटा, चले जाओ, लेकिन जाओगे कैसे? वो मुझे ऑफिस की तरफ से गाड़ी मिली है, उनको मैंने लोकेशन सेंड कर दी, बस उसी पे ही जाएंगे। आप ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू चाची जान। हैप्पी नाउ? मैं जाके चेंज करके आता हूँ। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तुम क्या करने आई हो यहाँ? आपको मनाने आई हूँ।
मैं मानने वाली नहीं हूँ। अंकल की डेथ के वक्त आपने वादा किया था ना उनसे। मुझे सब पता है आंटी। मैं जायरा से जुड़ी गई एक एक बात जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने जायरा को सीट में छुपे किसी मोती की तरह छुपा के रखा। इसे कोई मुश्किल ना आए इसलिए आप इसे उन्हें बहुत करीब रखती, इसीलिए इसके लिए परेशान भी होती है। इसे कोई तकलीफ ना हो, इसे कोई परेशानी ना आए, इसलिए आप इसके साथ साथ रहती हैं। इन पाबंदियों में भी आपका प्यार छलकता है इसके लिए, क्योंकि आप डरती थी कि जायरा किसी गलत लड़के से दिल ना लगा। लेकिन आंटी, मेरा भाई गलत नहीं। जायरा को हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही मिलेगी। मामा, बाबा, भाई सब जायरा का बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखेंगे जिस तरह आप रखती हैं। सिर्फ इस वजह से कि ये मेरे भाई को पसंद करती है आप इनकार कर देंगे? दोनों की ही खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। और आंटी, क्या गारंटी है कि कल को जायरा जिस घर में शादी होकर जाएगी आपकी पसंद से, वो उसमें खुश रहेगी? आंटी, आप मुझे जानती हैं, मेरे घर वालों को जानती हैं, और मैं जायरा की खुशियों की गारंटी खुद लेती हूँ। प्लीज आंटी, जायरा की खुशियों के लिए ना सही अंकल की खुशी की खातिर राजी हो जाए। हर बाप का ख्वाब होता है अपनी बेटी को खुश देखना, भले वो हमें इस वक्त मौजूद नहीं, लेकिन उनकी रूह तो बेचैन होगी ना जब वो जायरा को परेशान देखेंगे। और आंटी, अगर आप हाँ कह देंगे तो उनकी बेचैन रूह को सुकून मिल जाएगा। मामा प्लीज मान जाए, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है मामा। मेरे स्कूल से लेके आज तक कौन मेरी दोस्त बनेगी, इसका फैसला भी आपने किया। मैंने कभी इनकार नहीं किया। मैं हमेशा आपकी रोक टोक को आपका प्यार समझती रही, कभी कुछ नहीं बोली। मामा बस ये बात मान ले, प्लीज मान जाए। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें इससे अच्छा ससुराल मिल ही नहीं सकता, जहाँ रूमी जैसी तुम्हारी दोस्त तुम्हारे साथ खड़ी है। थैंक यू आंटी। थैंक यू मामा। हुआ भाई, हमारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई? ये भाभी देख ले, पीछे मुड़ के मत देखो। ये तो जूनी लड़का तो कोई लोफर टाइप का लग रहा है। अपनी बूटी तकदीर हो मैं, तकदीर तकदीर। बस अब जल्दी से शादी की तैयारियां करें। हाँ, बाबा ने भी यही कहा। तुमने अम्मी को बताया? उन्हें तो सबसे पहले बताया था, बहुत खुश हो रही थी। तुम बहुत अच्छी हो रूमी, तुमने मेरी खुशी के लिए बिल्कुल भी हार नहीं मानी। जो हार मान लेता है ना भाई, वो कभी जीत नहीं पाता। और मैं वहां आपकी खुशियां जीतने गई, तो फिर कैसे हार मान ली बताएं? देखिएगा, इंशाल्लाह मेरी भाभी बनेगी ना, सिर्फ और सिर्फ जायरा। इंशाल्लाह। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। तुम भी अपना ख्याल रखना रूमी। अल्लाह हाफिज।
क्लैपिंग तुम्हारे लिए। वैसे तो जब हम तुम्हारी दोस्त के घर से निकले तो मैं तभी करना चाह रहा था, पर तुमने मौका ही नहीं दिया। पहले आंटी से बात की, उसके बाद फिर हारिस से। हमने इतना सफर तय कर लिया और तुम्हारा फोन बंद नहीं हुआ। लगता है काफी दिन बाद बात हुई। जब बात शुरू होती है तो खत्म होते वक्त का पता चलता ही नहीं। कॉफी पीते हैं? नहीं, हम घर चलते हैं, घर पे बहुत काम है और वैसे भी आंटी गुस्सा होंगी। नहीं करते गुस्सा, मैं हूं ना। कमॉन रूमी, एक कॉफी का सवाल है। रूमी, आप ऐसे ज्यादा तकल्लुफात की दीवारें नहीं गिरा रहे? पहले आपसे तुम, फिर भाभी से रूमी। टू बी ऑनेस्ट, मेरे माइंड में भाभी का जो इमेज है थोड़ी एजेड, कुछ हेल्दी और जरा सी खुर्रान का है। अब ना तुम एजेड हो और खुर्रान तो बिल्कुल भी नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे कहूँ भाभी? तुम्हें रूमी कहना ही सूट करता है। रूमी, कोई अच्छी कॉफी शॉप तो बताओ जहाँ की तुमने ट्राई की। पता नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं आई हूँ। अच्छा, तुम्हें घुमाने नहीं लाते? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अक्सर घूमने बाहर जाते हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि जब भी बाहर निकलूं तो मामा से मिलूं। आज तो मेरे साथ आई हो तो कॉफी तो बनती है। मैं तो साफ साफ मना कर दी अम्मी। ठीक है बिल्कुल। तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? मम्मी भाभी देख ले, पीछे मुड़ के मत देखो। ये तो जूनी है। लड़का तो कोई लोफर टाइप का लग रहा है। मैं भी तो देखो तुम्हारी भाभी को। ये कहाँ जा रही हो? उसे लेकर आनी। वो कोई छोटी बच्ची जो तुम्हारे कहने पे तुम्हारे साथ चल रही थी। मैंने कहा भी था आंटी से, मैंने कहा भी था कि किसी लड़के में जूनी इंटरेस्टेड है, लेकिन उन्होंने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। तुम ऐसा करो कि इनकी पिक्चर ले लो। नहीं, पिक्चर लेना सही नहीं होगा। देखो, अगर गलत और सही के चक्कर में पड़ी तो ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि चची जान इस बार भी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेंगी। मशवरा अच्छा है, ले लो पिक्चर। मत देखो, चलो चले यहाँ से। शहजाद, तुम में डिसीजन मेकिंग पावर की कमी है। थोड़ी देर रुकती और तो मैं ले लेती शायद पिक्चर। रूमी, जिंदगी नहीं रुकती। जिंदगी में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हमें फैसले फौरन करने पड़ते हैं, वरना वक्त हाथ से निकल जाता है। जैसे इतना अच्छा मौका तुमने जाया कर दिया। मुझे घर जाना है। चलें प्लीज। चलो। कहीं रूमी ने फोन तो नहीं कर दिया अम्मी को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर कर दी तुमने आने में। प्रैक्टिकल था, बताया तो था देर से आऊंगी। लेकिन बेटा इतनी देर मत लगाया करो, पता भी है मैं घबरा जाती हूँ, दिल हौलने लगता है, तरह तरह के वसवसे आते हैं। शुक्र है नहीं बताया रूमी ने, बताएगी भी तो मैं मुकर जाऊंगी। अब क्या सोच रही हो? मैं थक गई हूँ ना, मैं आराम करना चाहती हूँ। अच्छा जाओ, शाबाश, जाओ चेंज करो और खाना खाकर आराम करो।
ये रूमी पता नहीं कहाँ रह गई है। सुबह से निकली है, शाम हो गई। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर कर दी बेटा। हमारा शहर इतना तो बड़ा नहीं कि घूमते हुए सुबह से शाम हो जाए। चाची वो बस ऑफिस वालों ने अचानक एक अर्जेंट मीटिंग कॉल कर ली, वो ख़त्म होते हुए थोड़ा टाइम लग गया। वो मेरी वजह से बेचारी रूमी को भी बहुत इंतज़ार करना पड़ा। रूमी, तुम्हारा मेरी वजह से बहुत टाइम वेस्ट हुआ। आई एम सॉरी। अरे इसमें सॉरी कहने वाली क्या बात है? तुम मसरूफ थे, देर हो गई, कोई बात नहीं। रूमी बेटा खाना बना लो। नहीं नहीं चाची, मेरा ना आज पिज्जा खाने को दिल कर रहा है, आप खाएंगी? जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। सुनी, तुम्हें अंदाजा है ना तुम क्या कर रही हो? मत खेलो घर वालों की इज्जत के साथ। आप ना मेरे मामला से दूर ही रहे तो बेहतर होगा। लेकिन सुनी, वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपसे किसी ने पूछा जो अपनी राय दे रही? मेरी बात सुनो, भले ज्यादा फर्क नहीं है तुम्हारी और मेरी उम्र में, लेकिन रिश्ते में मैं तुमसे बड़ी हूँ और इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि वो लड़का मुझे किसी भी तरीके से तुम्हारे लिए ठीक नहीं लगता है। सुनी, बात को समझो वरना कल को वरना क्या कर लेंगी? अम्मी से मेरी शिकायत लगाएंगी या भाई से? चले जो भी करना है, लेकिन पहले ये बात जान, कोई भी ना आपकी बात पे भरोसा नहीं करेगा। मत खेलो आग से प्लीज। एक बार कह दिया ना मेरे मामला से दूर है तो बस बात खत्म हो गई। तुम इस घर की इज्जत हो जूनी, और बहू होने के नाते तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। फर्ज? फराइज तो और भी बहुत सारे हैं आपके जो आपको पूरे करने। फिलहाल ना उन्हीं पर फोकस करें, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। गुड़िया, कैसी तबीयत है? जब दिल भारी हो तो तबीयत बोझल ही रहती ताहिर भाई। मैं जानती हूँ कि खतीजा भाभी और बच्चों ने आपको मना किया है कि मुझे कुछ महसूस ना होने दे। देखो, भूल जाओ इसको। रात गई, बात गई। नहीं ताहिर भाई, ये इतना आसान नहीं है। मैं ममता के हाथों मजबूर थी। तमशा का मुस्तकबिल मेरे सामने खड़ा था और मैं एक माँ होने के नाते बहुत खुदगर्ज होकर सोच रही थी। कहा ना भूल जाओ। ताहिर भाई, जब इंसान कोई गलती करे और उस गलती पर उसे गालियां दे दी जाए या डांट डपट की जाए तो फिर भी तसल्ली हो जाती, लेकिन अगर बगैर कोई सवाल जवाब की उसे माफ कर दिया जाए तो दिल बहुत बेचैन रहता है। हर वक्त नदामत होती रहती है। देखो गुड़िया, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बुरा बोलूंगा? मैं जानता हूँ तुमने जज्बातीपन में आके बहुत कुछ कह दिया। अगर तुम समझ लेती तो शायद ऐसा ना बोलती। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों की खुशियां तुम्हें मुझसे ज्यादा अजीज है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा भाई मुझे जानता है। अरे छोड़ो सब बातें। खुशी की बात यह है कि सुंबुल को हमारी रूमी ने मना दिया है। अरे वाह ताहिर भाई, ये खुशखबरी सुनाकर तो आपने मेरे दिल का बोझ ही हल्का कर दिया। बस अब बहुत ही जल्द शादी की तारीख तय करने जाएगी। शादी?
देखो पहले तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन सुंबुल की सख्ती देखकर मैंने इरादा किया कि उसको जल्द से जल्द अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आओ। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया आपने ताहिर भाई। कब है शादी? वैसे हमारा इरादा तो अगले महीने का है, और अगला महीना बाबरकत महीना है। इंशाल्लाह, अल्लाह करे सब कुछ खैरियत से हो जाए। इंशाल्लाह। ये कंटिन्यूटी की टूटियां लगा के हर वक्त गाने सुनती रहा करूं। वहां हारिस की शादी हो जाएगी। शादी? जायरा की माँ की रजामंदी के बगैर कैसे हो सकती है शादी? मना लिया है रूमी ने उनको। इतनी आसानी से कैसे मान गए? हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज है रूमी। जब यहाँ रहती थी तो घर वालों को उसके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। वहां गई तो असद को अपना दीवाना बना लिया। अरे फहमीदा आंटी जैसी तेज सास उसके सामने बेबस हो जाती हैं। तो फिर जाहिरा की माँ को मनाना कितना मुश्किल था। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू है रूमी के पास, सब उसके दीवाने बने फिरते हैं। हपिया बाप रूमी की तारीफें बंद करके आगे सोचेंगे क्या होगा? सोचने के लिए अब बचा ही क्या है? बस मामू जाएंगे उनके घर, शादी की बात करेंगे और तारीख लेके आ जाएंगे। अब क्या होगा आपी? अम्मी के इस जज्बातीपन के फैसले ने सब कुछ खराब करके रख दिया। अब जो होना था वो हो गया, लकीरें पीटने का कोई फायदा नहीं है। मतलब मैं अपने अरमानों पर फातिहा पढ़ लूं? अब प्लीज रोना मत शुरू कर देना। रो नहीं तो और क्या करूं? मैंने तो सोचा था कि मंगनी के टाइम के दरमियान आगे हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। मंगनी हो या शादी क्या फर्क पड़ता है? बस हमें अपने कान और आंखें खोल के रखनी। जब मौका मिले बाजी पलटते। और अगर हमें मौका मिला ही ना तो फिर? क्या कोई मसला है? कुछ कहना चाह रही हो? कहना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। और जब रिश्ते में यकीन नहीं होता तो फिर क्या फायदा कोई भी बात करने का। तुम्हें जो भी कहना है बिला झिझक कहो, ज्यादा सोचो मत। तो मैं साथ के साथ गई थी। पता है मुझे। वापसी पर मैं कॉफी शॉप गए थे और वहां मैंने ज़ूनी को देखा किसी लड़के के साथ। वो लड़का मुझे उसके लिए ठीक नहीं लगा। सर आखिर तुम ज़ूनी का पीछा कब छोड़ोगी? सती आप क्या कह रही हैं? मैं परेशान हूँ, उसका भला चाहती हूँ। तुम उसकी भलाई नहीं चाहती, एक टिपिकल भाभी की तरह उसे हम सबकी नजरों में गिराना चाहती हो। नहीं असद, ज़ूनी मेरी बहनों की तरह है। आप क्या बातें कर रहे हैं? बस कर दो झूठ बोलना। आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? ऐसे नहीं मानोगी तुम। निकलो मेरे कमरे से। असद आप क्या? आप किस कमरे से नहीं, घर से भी निकलो। चलो असद आप मुझे कमरे से निकाल रहे हैं। नहीं बात समझ नहीं आती, छोड़ दो ज़ूनी का पीछा तुम। चलो असद मेरी बात सुने। असद क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? पूरा ख्वाब देखा था
क्या देखा तुमने? आप मुझे घर से निकाल रहे हैं। मैं तुम्हें अपने घर से कभी नहीं निकाल सकता। मेरा वादा है तुमसे, हालात कैसे भी हों मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जिंदगी हो मेरी। जब तक सांसें चलती रहे तब तक जिंदगी से दस्तबरदार होना मुमकिन नहीं, मगर जब सांसें रुक गई तो सो जाओ। ये शहजाद का नंबर बंद क्यों जा रहा है? वो ठीक तो होगा ना? कल से ना ही कोई कॉल किए ना ही मैसेज। ये तक नहीं पूछा कि रूमी ने कुछ किया तो नहीं। लेकिन उसे तो मेरे से भी ज्यादा मेरी परवाह होती है। थाना वास्ता कुछ हो तो नहीं क्या शहजाद को? शहजाद कहाँ हो तुम? हम ना जी अरसल चला गया ऑफिस? हाँ हाँ अभी निकले हैं, हारिस के साथ ही गए। और खतीजा भाभी, उनका कैसा मूड? वैसे तो नॉर्मली बात करी है, लेकिन थोड़ा खिंचा खिंचा रवैया। अच्छा, अब क्या आप उन्हें भी मनाएंगी? जाहिर है, एक ही खानदान में सबसे कटकर या यूं कमरे में मुंह फुलाकर तो नहीं बैठ सकती ना। और वैसे भी रमशा की सारी शादी का खर्चा अभी ताहिर भाई नहीं उठाना है। खतीजा भाभी का क्या है, वो तो चाहती हैं कि ताहिर भाई हमारे ऊपर से अपनी किफालत का हाथ उठा ले। कफालत की फिक्र है आपको? रमशा का कुछ सोचा है? उसका क्या होगा? माँ हूं मैं उसकी, ऐसा हो सकता है कि मैं उसके बारे में ना सोचूं? ये जो तरले मिलते मुझे अपनी भावज के करने पड़े ना, उसी की खातिर है। वैसे कहाँ है रमशा? गेस्ट रूम में सो रही है। एक तो अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है इस लड़की में। जब देखो ये सोई रहेगी, कोई काम ढंग से नहीं करेगी। क्या इस तरह अपने कमरे में बंद रहने से ये किसी को मुतासिर कर सकेगी, या खतीजा भाभी की नजरों में आएगी कभी? ये रहने दीजिए, वो मानी की नजरों में जिसने आना था वो आ गई। अपने बेटे की खुशी के आगे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। वक्त आने पर सब कुछ हो भी जाएगा और रमशा नजरों में भी आएगी, पसंद भी आ जाएगी सब। देखते हैं। चाय पियेंगी? हाँ बना दो। नजरों में मैं ही आऊंगी बस। हाँ मैं कल ही तो होकर गई हूँ, आप लोग दिन तारीख रख लें, मैं आ जाऊंगी फिर। नहीं इतना मसला नहीं। वाह भी वाह, झूठ बोलने की खूब ट्रेनिंग दी है माँ ने तुम्हें। आंटी प्लीज, आपने मुझे जो कहना है कहे, मेरी मामा के बारे में तो कुछ ना बोलें। क्यों क्यों ना बोलूं? माँ से ही नस्ल चलती है। अब तो मुझे डर लगने लगा है, मेरे बेटे की नस्ल भी तुमसे चलनी है। वो अगर तुम्हारी तरह झूठी और आंटी क्या हो गया फहमीदा, क्यों डांट रही हो बच्ची को? आप बीच में मत बोलें। अरे क्यों ना बोलूं? तुम्हें क्या लगता है बच्ची बात नहीं कर सकती क्या? अपनी माँ की तरबियत की वजह से खामोश है वो, वरना जुबान किसके मुंह में नहीं होती। वाह बे वाह, बड़ी हिमायत करने लगे हैं बहू की। क्यों ना करूं हिमायत में? आंखें हैं मेरी, दिखता है मुझे सब कुछ, तुम्हारा सलूक और इसकी कोशिशें। शायद तुम्हारे पास तो ना दिल है ना आंखें, ना तुम्हें कुछ नजर आता है ना कुछ महसूस होता है।
जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। यक न शुद्ध दो शुद्ध। पहले असद को मेरे खिलाफ किया, अब मेरे शौहर को मेरे सामने ला खड़ा किया। देख लूंगी इसे।